काफ़ी सोराइसिस के पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सोराइसिस गर्मियों में बढ़ सकता है। वेल, द आंसर इज़ येस। सोराइसिस गर्मियों में भी बढ़ सकता है। यूजुअली होता क्या है कि विंटर सीजन जो है वो सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती हैं, कोल्ड होती हैं, तो उस वजह से स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है, वो बढ़ जाती है। हेंस इससे सोराइसिस जो है वो एग्रवेट हो जाता है विंटर सीजन में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि समर्स में आप निश्चिंत रहें कि आपको सोराइसिस नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स समर्स में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका सोराइसिस जो है वो बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि इसके क्या रीजंस हैं कि जिन वजह से सोराइसिस जो है वो गर्मियों में भी एग्रवेट कर जाता है। तो पहला इसका रीज़न है एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। एक लिमिटेड अमाउंट में सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है वो क्या करती है कि हमारी स्किन सेल्स जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन को कम कर देती है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन, स्केलिंग जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। बट अगर यही एक्सपोजर सनलाइट का एक्सेसिव अमाउंट में हो तो इस वजह से सोराइसिस जो है वो समर्स में भी एग्रवेट कर जाता है। सेकेंड इसका रीज़न है हीट एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि गर्मी और नमी की वजह से भी सोराइसिस जो है वो कुछ लोगों में बढ़ जाता है समर्स में, और उसके साथ साथ ही इन्फ्लेमेशन और इचिंग जैसे सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। थर्ड इसका रीज़न है एक्सेसिव स्वेटिंग। ज़्यादा अमाउंट में पसीना आने की वजह से सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस वजह से स्किन में काफ़ी इरिटेशन होती है। तो पसीना क्या करता है, मॉइस्चर क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिस वजह से खुजली बढ़ जाती है और सोराइसिस जो है वो एग्रवेट कर जाता है। इस वजह से पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। लास्ट इसका रीज़न है इन्फेक्शन। पसीना आने की वजह से क्या होता है, वो वार्मथ और मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के लिए उनका रिस्क बढ़ा देता है डेवलप होने का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, जिससे कि आपका सोराइसिस जो है वो समर्स में एग्रवेट नहीं होगा और कंट्रोल्ड रहेगा। थैंक यू।